नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बकरी के बारे में। बकरी या गोट, जिसको इंग्लिश में आप गोट बोलते हो, बकरी, उसके बारे में पूरी जो A to Z जो जानकारी है एग्जाम्स के लिए, जो एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए, वो सारी एक ही क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो, तो आपको क्या करना है, क्लास को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर ईमानदारी से एंड तक देखना है। बाकी जिम्मेदारी मेरी है आपको मैटर प्रोवाइड करवाने की, बेस्ट से बेस्ट मैटर, ठीक है। तो आज की जो अपनी क्लास की मैं बात करता हूं, तो इससे पहले आपको सिर्फ 1 मिनट में कुछ बताना चाहता हूं। जो आज की अपनी क्लास है, प्रॉपर वे में बात करें तो 12th एग्रीकल्चर, जो 12th एग्रीकल्चर है उसकी यूनिट सी चल रही है, उसका पशुपालन, उसके अंदर उनके सिलेबस में से है। और बात करें बीएससी सेकेंड ईयर वालों की, तो बीएससी एग्रीकल्चर जो ऑनर्स पार्ट 2 सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेम, उसमें लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट चल रही है, उसमें बकरी की जो इंप्रूव वैरायटी जो नस्लें हैं उनके बारे में और बकरी की सारी जानकारी दे रखी है। तो इन दोनों के सिलेबस के, इन दोनों की क्लास है, मिक्स में क्लास है। प्लस इनके अलावा जो जेट, आईसीआर, बीएचयू, जो भी आपके प्री पीजी, सुपरवाइजर, डब्ल्यूओ, जो भी एग्जाम्स है XYZ बीएचयू का, कोई भी जिसमें एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस मेंशन किया हुआ है, उनके सब के लिए बकरी की रामबाण क्लास होने वाली है। बकरी में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यही नस्लें, ये जो अपन क्लासिफिकेशन बकरी के बारे में जानकारी पढ़ने वाले हैं, वो बहुत होएगी आपके लिए, इनफ है इतना, ठीक है। बट करना क्या, आपको कॉन्फिडेंट होकर पढ़ना है। आपको बकरी के और वीडियोस सर्च करने की जरूरत नहीं है और क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। और 12th वालों को मैं बता दूं, सभी स्टूडेंट्स को, कि आपके एग्रीकल्चर की क्लासें बहुत कंटिन्यूस हो रही है। जो यूनिट ए है एग्रोनॉमी, उसमें बहुत सारा पार्ट हमने कर लिया है। यूनिट बी हॉर्टिकल्चर को भी नहीं छेड़ा है, वो थोड़ा बाद में कर लेंगे। यूनिट सी जो एनिमल हस्बेंड्री है, उसमें हमने इससे पहले गाय और भैंस की जो नस्लें हैं कंप्लीटली वो, प्लस उसका जो सिलेबस एनालिसिस, एनिमल हस्बेंड्री की जो एंट्रो क्लास है, वो सब कुछ देख लिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा एक बार देख ले। बात करें बीएससी सेकेंड ईयर वालों की, तो बीएससी सेकेंड ईयर वालों को मैं बता दूं कि उनकी लगभग 4 सब्जेक्ट की कंटिन्यूस क्लास हो रही है। लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर, इनकी क्लासेज हो रही है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला है। और 12th वालों की बायोकेमिस्ट्री की स्टार्ट करने वाला है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्लासेज स्टार्ट कर लेते हैं। अब आज की क्लास अपन बकरी के बारे में, इससे पहले वो क्लासें हो चुकी है गाय भैंस की। एनिमल हस्बेंड्री की बात करूं तो मैं आज बकरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपने बकरी का क्या पढ़ेंगे, इसका जूलॉजिकल जो नाम है, जंतु वैज्ञानिक नाम, वो, इसकी फैमिली, इसकी जो नस्लें हैं वो, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी, सारा कुछ आज पढ़ने वाले हैं। तो बकरी का जो जूलॉजिकल नेम है वो है क्रेपा हिरकस। हिरकस, सब नोट आउट कर रहे हो ना साथ के साथ नोट्स। और यार अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो लाइक करके शेयर कर दो। जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं ना, सबके साथ शेयर कर दो एक बार। फिर वो देखे नहीं देखे, उनके लिए यूजफुल नहीं हो, वो आगे की बात है। बट आप क्या करोगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, अभी के अभी एक बार आप ये जो वीडियोज है, क्लासेज है बीएससी की, 12th की, जेट, आईसीआर, बीएचयू वालों की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने चैनल का पेज विजिट करते रहा करो आप टाइम टू टाइम। और एक बार जल्दी से आप शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं क्लास। क्रेपा हिरकस, बकरी का नाम क्या हो गया, जूलॉजिकल नेम क्रेपा हिरकस। बात करते हैं इसकी फैमिली की या कुल की, तो जो गाय और भैंस का था वही इसका है, बोविडी। बोविडी नोट आउट करते रहना आप नोट्स। जो बकरी का जो अपना कुल है वो क्या है, फैमिली बोविडी है, नाम क्या है, क्रेपा हिरकस है। और इसमें बात करें क्रोमोसोम नंबर की, तो 2n बराबर कितने होते हैं, 60, 2n बराबर 60, ठीक है। बकरी का जो नाम है, जूलॉजिकल नेम है, क्रेपा हिरकस है। इसकी फैमिली है, जो कुल है वो क्या है, बोविडी है। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितने हैं, 60 है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी, विश्व में बकरी की 60 नस्लें पाई जाती है, जिनमें से 20 भारत में पाई जाती है। ऑल ओवर अगर वर्ल्ड की बात करें तो बकरी की लगभग 60 नस्लें हैं, जिनमें से 20 नस्लें भारत के अंदर प्रमाणित है या पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि भेड़ या बकरी के समूह को फ्लॉक कहते हैं। भेड़ और बकरी का जो समूह होता है, भेड़ या बकरी का जो समूह है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लॉक, फ्लॉक, फ्लॉक है ना। और भैंस और गाय के हर्ड बोल रहे थे, इसको क्या बोल रहे हैं, फ्लॉक बोल रहे हैं। ये चीजें याद रखना, इनमें से मैं बोल रहा हूँ, बाद में एक सारणी करवा दूंगा, बट यहाँ के यहाँ क्लियर कर लो आप, ठीक है। भेड़ व बकरी के समूह को क्या बोल रहे हैं, फ्लॉक बोल रहे हैं। भैंस व भेड़ व बकरी के समूह को फ्लॉक कहते हैं। बकरी के मांस को चेवन कहते हैं। बकरी का मांस क्या कहलाता है, चेवन, लिख लेना। बकरी के मांस को चेवन बोलते हैं। बकरी के शरीर का जो टेम्परेचर है 103.5 डिग्री, 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 39.5 डिग्री सेल्सियस।
गाय और भैंस के बॉडी का जो टेम्परेचर है मैंने बता दिया था, अच्छे से लिखवा दिया था, याद करवा दिया था। अब बकरी का भी याद कर लो। बकरी के मांस को चेवन बोलते हैं, बकरी के समूह को फ्लॉक बोलते हैं। बकरी की जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है 103.5 डिग्री फॉरेनहाइट। ये सेल्सियस में इसको चेंज करेंगे तो 39.5 डिग्री सेल्सियस होता है बकरी के शरीर का तापमान। नेक्स्ट, बकरी के वयस्क नर को बक व वयस्क मादा को डोई कहते हैं। जो बकरी का वयस्क नर होता है उसको बोलते हैं बक। क्या बोलते हैं? बक। किसको बोलते हैं? बकरी के वयस्क नर को। और मादा को क्या बोलते हैं? वयस्क जो मादा होती है बकरी की उसको बोलते हैं डोई। डोई। नोट आउट करोगे साथ के साथ कि बकरी के वयस्क नर को, बकरी के वयस्क नर को बक बोलते हैं और बकरी की वयस्क मादा को डोई बोलते हैं। नोट आउट। बकरी में बच्चे देने की क्रिया किडिंग व मैथुन की क्रिया सर्विंग कहलाती है। बकरी में जो बच्चा देने की या प्रसव की, डिलीवरिंग या जो बच्चा देने की क्रिया होती है बकरी में उसको क्या बोलते हैं? किडिंग। किडिंग। और गाय भैंस में क्या बोल रहे थे? काल्विंग। इसमें क्या बोल रहे हैं? किडिंग। गाय और भैंस में बोल रहे थे काल्विंग। मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। आप इनको क्या है ना ऐसे अंतर कि इसमें क्या बोल रहे हैं इसमें क्या बोल रहे हैं ऐसे एक जगह रख के पढ़ोगे ना सारणी में जल्दी याद होगा। वो सारणी में आपको करवाऊंगा। अभी क्या है पर जो टॉपिक वाइज कर लेते हैं एक बार सिलेबस को कवर। ठीक है। बकरी में प्रसव की क्रिया या बच्चे देने की जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं? किडिंग बोलते हैं। वह मैथुन की क्रिया को क्या बोलते हैं? सर्विंग। मैथुन की क्रिया बकरी में सर्विंग कहलाती है, बच्चा देने की क्रिया किडिंग कहलाती है। समूह को फ्लोक बोलते हैं, मांस को चेवन बोलते हैं। जो इसका फैमिली है वो बोविडी है। क्रोमोसोम नंबर 2 बराबर 60 है। नाम क्रेपा हिरकस है। बॉडी जो टेम्परेचर है 103.5 डिग्री फॉरेनहाइट, 103.5 डिग्री फॉरेनहाइट या 39.5 डिग्री सेल्सियस होता है। नर वयस्क को बक बोलते हैं और मादा वयस्क को डोई बोलते हैं। इतना बहुत है। आगे देखते हैं। बकरी में यौन प्रारंभ उम्र 12 माह या 1 वर्ष होती है। बकरी में जो यौन प्रारंभ उम्र होती है आपके बकरी जो यौन प्रारंभ उम्र है वो कितनी होती है? 1 वर्ष या 12 माह। बकरी में जो यौवन प्रारंभ उम्र होती है वो 1 वर्ष या 12 माह होती है। नोट आउट। नोट्स आप सेल्फ नोट्स बना रहे हो ना खुद के अच्छे वाले? ठीक है। बीएससी वाले भी। और आप मेरे को यार एक तो क्लास शेयर कर दिया करो, चैनल के पेज वो सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं जो भी क्लासेस डालूं और सब्जेक्ट की भी, 12th वाले भी, बीएससी वाले भी, जेट वाले, आईसीआर वाले, जो भी अपडेट डालूं आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। एक आप शेयर नहीं करते हो साथ वाले को। ठीक है। राजेश भाई है वो बहुत अच्छे से शेयर करता है, सबसे पहले शेयर करता है। ठीक है। और भी करो यार सब। बात कर लेते हैं आगे की बकरी की। बकरी में यौन प्रारंभ उम्र 12 माह या 1 वर्ष होती है। बकरी का जो गर्भकाल होता है 151 दिन का होता है। कितना होता है? 151 दिन। बकरी का जो गर्भकाल है, प्रेगनेंसी जो पीरियड होता है, गर्भकाल जो होता है बकरी का कितना होता है? 151 दिन बाद जब बकरी में जो मैथुन की क्रिया हो जाती है, जब बकरी उसके 151 दिन बाद, ठीक है, बकरी में बच्चे देने की क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? किडिंग बोलते हैं। ठीक है। और मैथुन की क्रिया को सर्विंग बोलते हैं। बकरी का जो समूह है उसको फ्लोक बोलते हैं। साथ के साथ 3 बार रिवाइज करा रहा हूँ कि सब क्लास 2 मिनट लंबी हो जाएगी बट अगर आपको यहीं के यहीं याद हो जाता है ना उसका मुकाबला नहीं होगा। अगर यहीं के यहीं आपका क्लियर हो रहा है कोई चीज़ तो वो सबसे बेस्ट है। कम पढ़ लो। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि कम पढ़ लो बट अच्छा पढ़ो, कम खाओ बट अच्छा खाओ। ठीक है। ऐसे नहीं कि धड़ाधड़ कर रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बकरी का जो गर्भकाल होता है वो 151 दिन का होता है। बकरी में मध्य चक्र 21वें दिन आता है तथा मध्यकाल अवधि 1 से 2 दिन की होती है जिसमें गर्भित कराने का सही समय 12 से 24 घंटे होते हैं अंतिम वाले। बकरी में जो मध्यकाल आता है वो महीने में 21वें दिन आता है और 12 से 2 दिन के लिए आता है, 1 से 2 दिन के लिए आता है। ठीक है। ये तो लगभग सेम पढ़ा हमने गाय भैंस में सब में कि बकरी में 21वें दिन आ रहा है, 1 से 2 दिन के लिए आ रहा है। नेक्स्ट चीज देखते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो CRIG मखदूम फर मथुरा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ गोट का जो है इंडियन इंस्टीट्यूट, भारतीय जो बकरी अनुसंधान निदेशालय या जो इंस्टीट्यूट है बकरी का केंद्रीय, सेंटर वाला सॉरी, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मखदूम फर मथुरा जो यूपी है उसमें है। कहाँ पे? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम फर मथुरा। इसे गरीब की गाय भी कहते हैं, राजस्थान का चलता बलता फ्रीज भी कहते हैं। बकरी के 2 उपनाम है, क्या क्या है? गरीब आदमी की गाय, ठीक है,
गरीब आदमी की गाय किसको बोलते हैं? बकरी को बोलते हैं, ठीक है। गरीब आदमी की गाय बकरी को बोलते हैं। राजस्थान का चलता फिरता फ्रीज, राजस्थान का चलता फिरता फ्रीज भी बोलते हैं। चलता फिरता फ्रीज क्यों बोलते हैं? कि जहाँ पे इच्छा हुई घूम रही है, चराने गए बकरी को, दूध निकाला, चाय बना ली, खराब नहीं हो रहा दूध, चलता फिरता फ्रीज है। और गरीब की गाय इसलिए बोलते हैं, कम बजट में अच्छी तरीके से जब भी जरूरत हो, एक गरीब परिवार की ये जो आवश्यकता है दूध की उसको पूरी कर देती है बकरी, ठीक है। तो उसलिए इसको गरीब की गाय भी बोलते हैं और राजस्थान का चलता फिरता फ्रीज भी बोलते हैं। दोनों चीज याद रखोगे। इसे वनस्पति का शत्रु भी बोलते हैं। वनस्पति का शत्रु क्यों बोलते हैं? बकरी गलती से अपन बांधे हुए हैं, खुल गई तो आसपास के जो छोटे मोटे पेड़ पौधे सबको खा जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वनस्पति का शत्रु भी बोला जाता है। फायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं हर चीज के। तो गाय, जो गरीब की गाय बकरी, राजस्थान का चलता फिरता फ्रीज बकरी, और वनस्पति का शत्रु वो भी बकरी। ये इतनी बात हो गई कश्मीरी बकरी की नस्ल चेगू से। जो कश्मीरी बकरी की एक नस्ल है चेगू, ये लाइन बहुत अच्छे से समझना। ये चेगू क्या है? कश्मीरी बकरी की नस्ल है। जो कश्मीर की जो बकरियां पाई जाती है उनकी एक नस्ल है, उसका नाम है चेगू। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन? जो कश्मीरी बकरी की नस्ल चेगू है, इससे पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। जो पश्मीना, क्वेश्चन आता है, पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है भेड़, बकरी, खरगोश, ठीक है। भेड़, बकरी, खरगोश, तो वो किससे की जाती है? बकरी से की जाती है। पश्मीना जो ऊन है बकरी से प्राप्त की जाती है। कौन सी से की जाती है? चेगू नस्ल की बकरी। और चेगू नस्ल जो है वो कहाँ की है? कश्मीरी बकरी की नस्ल है चेगू, उससे पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? सीधा लिखोगे, क्या लाइन लिखोगे नोट्स में, नोट आउट लिखो कि कश्मीरी बकरी की नस्ल, लिखो कश्मीरी बकरी की नस्ल चेगू से पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, ये तो होगी बकरी की जो मेनली जानकारी थी। समूह को क्या बोल रहे हैं? मांस, मांस को क्या बोल रहे हैं, ठीक है। उपनाम क्या क्या है? बॉडी टेम्परेचर कितना है, इसकी फैमिली कौन सी है, क्रोमोसोम कितने नंबर पे है, 2n बराबर 60 है ना, और गर्भकाल 151 दिन का है। बकरी अनुसंधान निदेशालय मखदूम में है। चलता फिरता फ्रीज बोल दिया। अब बात कर लेते हैं बकरी की जो नस्लें हैं उनके बारे में। जितनी भी है सारी बकरी की नस्लें यहीं की यहीं क्लियर करने वाला है। एंड तक देखोगे, वीडियो को स्किप नहीं करोगे और मेरे को बताओगे जरूर कि आपको कैसा लगा। तो बात करते हैं पहली जमुनापारी। जमुनापारी, जमुनापारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका उत्पत्ति स्थान है आगरे का इटावा क्षेत्र। जो जमुनापारी है उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? आगरे का। आगरा कहाँ पे? यूपी। आगरे का इटावा, आगरे जिला का इटावा क्षेत्र, आगरे जिले का इटावा क्षेत्र। जमुनापारी जो बकरी की नस्ल है उसका जो उत्पत्ति स्थल है, ओरिजिन स्पेस, वो कहाँ का है? आगरे का इटावा क्षेत्र। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? रोमन नाक तथा तोते जैसा मुंह। नाक कैसा होता है इसका? रोमन नाक। लिखो, नोट आउट कर लो, रोमन नाक व तोते जैसा मुंह, इसकी मुख्य विशेषता है। जमुनापारी जो बकरी है वो आगरे के इटावा क्षेत्र की है, ठीक है। जमुनापारी जो बकरी है आगरे के इटावा क्षेत्र की है। और इसका मुख्य विशेषता क्या है? इसका रोमन नाक जो होता है वो रोमन होता है, और जो मुंह होता है इसका वो तोते जैसा होता है, सुए जैसा, ठीक है। तोते जैसा मुंह और नाक रोमन होता है, जमुनापारी की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, बकरी की श्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्ल है जो डबल पर्पज के लिए, दूध और मांस के लिए, बकरी दो के लिए जी पाली जा रही है, मेनली दूध के लिए और मांस के लिए। तो ये जो जमुनापारी है ना वो बेस्ट द्विप्रयोजनीय नस्ल है। जो डबल पर्पज है, द्विप्रयोजनी, क्या लिखोगे कि द्विप्रयोजनीय नस्लों में सबसे बेस्ट, ठीक है, सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? जमुनापारी। दूध भी अच्छा देती है, इसका मांस भी अच्छा होता है। मांस को क्या बोलते हैं? चेवन बोलते हैं। समूह को क्या बोलते हैं? फ्लोक बोलते हैं। टेम्परेचर कितना? 103.5 डिग्री फॉरेनहाइट या 39.5 डिग्री सेल्सियस। बकरी जमुनापारी, आगरे का इटावा क्षेत्र, रोमन नाक व तोते जैसा मुंह, यहां तक नोट आउट कर लिया। फिर लिखो, द्विप्रयोजनीय नस्लों में सबसे अच्छी नस्ल है बकरी की, द्विप्रयोजनीय नस्लों में सबसे अच्छी नस्ल है। कठोर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेस्ट है। कठोर तथा ग्रामीण क्षेत्रों की, जो हार्ड एरियाज हैं, कठोर और ग्रामीण क्षेत्र, सूखे वाले, ठीक है, जहाँ पे चराई के लिए बकरियां ऐसे पाल के नहीं रखते, खुले में रख रहे हैं, हार्ड एरिया है। कठोर व चौक भी कठोर है, चल ही नहीं रही। कठोर, बॉडी खराब हो गई। कठोर व ग्रामीण
कठोर व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या बेस्ट है, ये कठोर व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जमुनापारी बेस्ट है। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है, रोमन नाक व तोते जैसा मुंह। एक और विशेषता इसकी बताता हूँ कि इसके जो पिछली टांगों पे घने बाल होते हैं, इसकी पिछली जो टांगे हैं ना उनके ऊपर घने बाल होते हैं, बहुत बड़े बड़े और घने बाल होते हैं इसकी पिछली टांगों के ऊपर, पिछली टांगों पर घने लंबे बाल होते हैं। तो ये बात हो गई अपनी जमुनापारी की। अब जमुनापारी को वापस भेज देते हैं इटावा, आगरे का जो आगरे जिले में जो इटावा क्षेत्र है वहां पे गई है जमुनापारी। अब कौन सी आएगी 2 नंबर पे अपने, बारबरी। कौन सी आई, बारबरी। बारबरी कहाँ की है ये देख लेते हैं। बारबरी कहाँ से आई है, ब्रिटिश सोमालिया, सोमालिया का बर्बरा क्षेत्र अफ्रीका, ब्रिटिश बहुत दूर से आई है। तो ब्रिटिश सोमालिया है इसका उत्पत्ति स्थल जो है, ब्रिटिश सोमालिया का बर्बरा क्षेत्र, सोमालिया का बर्बरा क्षेत्र या अफ्रीका। ये तो हो गया इसका उत्पत्ति स्थल किसका, बारबरी का। अब देख लेते हैं बारबरी के बारे में कि ये नस्ल 12 से 15 महीनों में 2 बार ब्याती है और हमेशा जुड़वा बच्चे लाती है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये 12 से 15 लगभग 1 से 1.5 साल या 12 से 15 मानो आप, 12 से 15 महीने में 2 बार ब्याएगी ये, ठीक है, 2 बार ब्याह आएगा इसका। और दोनों बार क्या लाएगी ये, जुड़वा बच्चे लाएगी, ट्विंस। ये इसकी विशेषता है। मेनली इसमें क्या होता है, ये बहुत जल्दी कम टाइम पे 12 से 15 महीनों में 2 बार ब्याती है और जुड़वा बच्चे लाती है, 2 बच्चे एक साथ देती है, जुड़वा बच्चे लाती है। इसकी मुख्य विशेषता है बारबरी की। ये नस्ल 12 से 15 महीनों में 2 बार ब्याती है तथा जुड़वे बच्चा देती है। कद छोटा होता है, शरीर की अपेक्षा अधिक दूध देने वाली नस्ल है। इसका क्या है, शरीर का जो आकार है बॉडी का, कद छोटा है, कद छोटा होता है और कद के अनुसार ये दूध बहुत ज्यादा दे रही है, ठीक है। क्या समझे कि कद छोटा है फिर भी दूध बहुत अच्छा देती है, और कद छोटा है तो बहुत कम जगह में रख लेंगे इसको, ऐसे समझना कि बारबरी जो है ब्रिटिश सोमालिया का बर्बरा क्षेत्र अफ्रीका की है। वो क्या है, इसकी मेन विशेषता क्या है कि 12 से 15 महीनों में 2 बार ब्याह रही है। सबसे पहला फायदा तो कि 12 से 15 महीने में 2 बार ब्याह रही है और दोनों बार जुड़वा बच्चे ला रही है। फिर दूसरी चीज, इसका कद छोटा है और दूध ज्यादा दे रही है, कम जगह में आ जाएगी, इतनी सी बकरी है, दूध ज्यादा दे रही है, तो कम समय में मतलब कम जगह में आ रही है, दूध भी ज्यादा दे रही है, कम टाइम पे ब्याह रही है, बच्चे भी ज्यादा ला रही है। तो ये क्या है, शहरी क्षेत्रों के लिए बेस्ट है। जो बारबरी नस्ल है ना वो अपने शहरी क्षेत्रों के लिए बेस्ट है। सिटी के अंदर क्या है, प्लॉट में साइड में थोड़ी सी जगह है, सीढ़ियों के नीचे इस बकरी को रख सकते हो आप, ठीक है। और थोड़े से ही समय के बाद ये ब्याएगी और डबल बच्चे लाएगी, उनको बेच देना आप और इससे दूध ले लेना। तो इसको क्या बोलते हैं, सिटी गोट, सिटी गोट के नाम से जानी जाती है बारबरी। नोट आउट करोगे, सिटी गोट के नाम से बारबरी नस्ल को, बकरी की बारबरी नस्ल को जाना जाता है। और क्या नोट आउट नहीं किया तो दोबारा से मैं बोल देता हूँ बारबरी के बारे में सब कुछ, कि बारबरी का जो उत्पत्ति स्थल है ब्रिटिश सोमालिया का जो बारबरा क्षेत्र या अफ्रीका है। नेक्स्ट, ये 12 से 15 महीनों में 2 बार में आती है और जुड़वा बच्चे लाती है। नेक्स्ट लिखोगे, कद में छोटी होती है, दूध बहुत अधिक देती है या कद के हिसाब से ज्यादा देती है। और क्या लिखोगे, इसको सिटी गोट के नाम से जाना जाता है, शहरी क्षेत्रों के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं बीटल। बारबरी वापस गई, 3rd नंबर जो बकरी की नस्ल है उसकी बात करते हैं बीटल। बीटल, अब बीटल कहाँ की है, पंजाब का गुरदासपुरा जिला। बीटल का उत्पत्ति स्थल क्या है, पंजाब का गुरदासपुरा जिला, पंजाब का गुरदासपुरा जिला। नोट आउट कर लो, बीटल उत्पत्ति स्थल पंजाब का गुरदासपुरा जिला है। जमुनापारी जैसी दिखाई देती है, बस इसके नर में दाढ़ी पाई जाती है। सेम जमुनापारी जैसी दिखाई देती है। जमुनापारी कैसी दिखाई दे रही थी, रोमन नाक, तोते जैसा मुंह, पिछली टांगों पे भारी बाल थे, द्विप्रयोजनी नस्ल थी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अच्छी थी। समझ रहे हो जमुनापारी। और ये क्या है, जो बीटल है उसकी खास विशेषता क्या है, ये क्या है, पंजाब के गुरदासपुर जिले की है बीटल। सेम जमुनापारी जैसी दिखाई देती है, जमुनापारी की बहन ही है, बस क्या चेंजेस है, जो इसमें जो नर होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, दाढ़ी। जो इसके नर होते हैं उनमें दाढ़ी पाई जाती है, बाकी और सारा हुलिया है, जमुनापारी जैसा है। किसके नर में दाढ़ी पाई जाती है, बीटल के में। बीटल कहाँ की है, पंजाब के गुरदासपुरा जिले की है। नेक्स्ट देखते हैं, द्विप्रयोजनी नस्ल है ये मारवाड़ी। बीटल के बाद में अपनी आती है मारवाड़ी।
जो मारवाड़ी जो नस्ल है बकरी की, उसका उत्पत्ति स्थल है मारवाड़ राजस्थान। यह नस्ल बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक है। अब मारवाड़ की है, राजस्थान की है, तो राजस्थान के आपको पता है सारे कैसे रहते हैं, तो ये क्या है, बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधक। इसमें जल्दी से कोई रोग वोग नहीं लगता, क्योंकि ये क्या है, मारवाड़ की है, देसी बकरी है, तो इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा पाई जाती है, इसमें बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक है। बात करते हैं सिरोही बकरी की, एक और नस्ल है सिरोही, जो कि सिरोही राजस्थान की है। कहाँ की है, सिरोही राजस्थान की आती है। फिर है ब्लैक ग्राम, पश्चिम बंगाल, मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ब्लैक ग्राम जो बकरी की नस्ल है पश्चिम बंगाल की है, जो ब्लैक ग्राम मांस के लिए अच्छी है। ब्लैक ग्राम जो बकरी की नस्ल है वो मांस के लिए अच्छी है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गई बकरी की देसी नस्लें। अब बात कर लेते हैं बकरी की विदेशी नस्लों के बारे में, ठीक है। बकरी की विदेशी नस्लें, ये तो बीटल, जमुनापारी, ठीक है, बारबरी, ये हो गई अपनी। अब बात करते हैं इसकी विदेशी नस्लें, जिनको जहाज में पकड़ के बिठा के लाए थे विदेश से, उनके बारे में। तो विदेशी नस्लों में है टोगन वर्ग। पहली कौन सी है, टोगन वर्ग। बकरी की विदेशी नस्लों में पहली नस्ल टोगन वर्ग, नोट आउट करोगे। उत्पत्ति स्थल स्विट्जरलैंड, ये तो बहुत वीआईपी है, स्विट्जरलैंड की है। बकरी की टोगन वर्ग कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की है। और इसमें क्या है, ये नस्ल सींग रहित होती है, सींग नहीं पाए जाते हैं, चॉकलेटी रंग की होती है, लगातार 2 साल तक दूध देती है। इसे अमेरिकन मिल्क चैंपियन भी कहा जाता है। अमेरिकन मिल्क चैंपियन, अमेरिकन मिल्क चैंपियन। जो टोगन वर्ग है वो बकरी की विदेशी नस्ल है, स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। स्विट्जरलैंड इसका उत्पत्ति स्थान है, और ये लगातार 2 साल तक दूध दे सकती है, ठीक है, कंटिन्यूस 2 ईयर, 2 साल तक लगातार दूध देती है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, अमेरिकन मिल्क चैंपियन। अमेरिका का क्या है, ये मिल्क चैंपियन के नाम से भी इसको जाना जाता है। चॉकलेटी रंग होता है, लगातार 2 साल तक दूध देती रहती है। बात करते हैं नेक्स्ट, सानेन। टोगन वर्ग के बाद में नोट आउट करोगे सानेन। नेक्स्ट जो किस्म है, जो इसकी वेराइटी वो है, सॉरी नस्ल, सानेन। सानेन कहाँ की है, ये भी स्विट्जरलैंड की है। इसके नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। ये भी कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की है। इसकी क्या विशेषता है सानेन की, उसमें अपने टोगन वर्ग में तो क्या था, सॉरी टोगन वर्ग नहीं, जो अपन पढ़े थे कि उसमें नर में दाढ़ी पाई जाती है, जमुनापारी जैसी दिखाई देती है। और अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन, एक पढ़ ली टोगन वर्ग स्विट्जरलैंड में पाई जा रही है। दोबारा से मैं बता देता हूँ, नोट आउट नहीं किया तो, बकरी की विदेशी नस्लों में टोगन वर्ग स्विट्जरलैंड, लगातार 2 साल तक दूध देती है, इसलिए इसको अमेरिकन मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है। टोगन वर्ग को, चॉकलेटी रंग की होती है। उसके बाद भी हमने देखा सानेन, स्विट्जरलैंड, इसके नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। और इसको मिल्क ऑफ क्वीन, सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल, सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है, सानेन। यहाँ पे 2 चीज है, आप कंफर्म कर लेना। एक चीज कि अमेरिकन मिल्क चैंपियन, अमेरिकन मिल्क चैंपियन तो कौन सी है, टोगन वर्ग। और सानेन कौन सी है, मिल्क ऑफ क्वीन, दूध की रानी। सबसे ज्यादा जो दूध देती है वो कौन सी देती है, सानेन। सानेन को क्या बोलते हैं, दूध की रानी, दूध की रानी सानेन। और अमेरिकन मिल्क चैंपियन टोगन वर्ग। सानेन और टोगन वर्ग दोनों का ही स्विट्जरलैंड है। टोगन वर्ग की मुख्य विशेषता क्या थी, लगातार 2 साल तक दूध दे रही थी, ज्यादा दूध नहीं दे रही थी, लगातार 2 साल तक दूध दे रही थी, इसलिए अमेरिकन मिल्क चैंपियन बोल रहे थे उसको। जबकि अपनी सानेन क्या है, दूध की रानी है, मिल्क ऑफ क्वीन है सानेन। नेक्स्ट बात करते हैं अंगोरा, मध्य एशिया तुर्की। जो अंगोरा बकरी की नस्ल है, अंगोरा, वो कहाँ की है, मध्य एशिया तुर्की, मध्य एशिया तुर्की, मध्य एशिया तुर्की की है अंगोरा नस्ल बकरी की। जो अंगोरा नस्ल है उसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसके बालों से मोहरे नामक ऊन बनाई जाती है। जो अंगोरा नस्ल है ना, इस अंगोरा क्या है, बकरी की नस्ल है एक, ठीक है। अंगोरा क्या है, बकरी की नस्ल है, कहाँ की है, मध्य एशिया तुर्की की है। और जो अंगोरा नस्ल के जो बाल है ना, उससे मोहरे नामक ऊन बनाई जाती है। कौन सी, मोहरे, याद रखोगे। मोहरे ऊन किससे प्राप्त की जाती है, बकरी की अंगोरा नस्ल से। पहले मैंने बता ही दिया पश्मीना किससे की जाती है, कश्मीरी बकरी की नस्ल चेगू,
उससे पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। मोहरे ऊन प्राप्त की जाती है अंगोरा नस्ल से। अब बात करते हैं अंगोरा ऊन। जो अंगोरा है, अंगोरा ऊन वो किससे प्राप्त की जाती है? तो अगर क्वेश्चन आता है अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है तो वो की जाती है खरगोश से। जो खरगोश से जो ऊन प्राप्त होती है उसको अंगोरा बोलते हैं, और जो अंगोरा बकरी की नस्ल है उससे जो ऊन प्राप्त होती है उसको मोहरे बोलते हैं। क्लियर? अंगोरा खरगोश से प्राप्त ऊन का नाम है और एक बकरी की नस्ल का नाम है। जो बकरी की नस्ल है अंगोरा, उससे जो प्राप्त ऊन है उसको मोहरे बोलते हैं। ये सारी चीजें क्लियर रखोगे। अब आता है नेक्स्ट एल्पाइन। एल्पाइन फ्रांस यूरोप की है। एंग्लो न्यूबिन, एंग्लो न्यूबिन स्विट्जरलैंड की है। अन्य अगर अपन बस बात करें राजस्थानी नस्लों की तो जखराना और शेखावटी, दो नस्लें हैं महत्वपूर्ण, जखराना और शेखावटी। ये अंगोरा खरगोश की ऊन को बोलते हैं, ठीक है। और अंगोरा नस्ल से मोहरे ऊन प्राप्त की जाती है अपने पास। अब दो राजस्थानी नस्लें हैं, कौन कौन सी है? एक तो है शेखावाटी, एक तो है शेखावाटी और दूसरी है जखराना। जखराना, ये जखराना कहाँ की है? राठ क्षेत्र अलवर की है। राजस्थान की किस्मों के बारे में, नस्लों के बारे में बात कर रहा हूँ। जो जखराना है वो मेनली अलवर की है। इसकी पशुओं के में दो गर्दन पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ बकरियों के यहाँ पे गर्दन के पास मुंह के नीचे दो लटके हुए होते हैं ऐसे थन के समान, उसको क्या बोलते हैं? गर्दन। वो किसकी विशेषता है? मुख्यतः जखराना की। और जखराना कहाँ की है? अलवर की। बात करते हैं शेखावटी। तो जो शेखावटी जो नस्ल है, शेखावाटी, इसकी क्या विशेषता है शेखावटी की? कि ये काजरी जोधपुर से विकसित की गई है। अपना जो काजरी है 1959 में विकसित हुआ था, सेंट्रल एरिड जो जोन वाला काजरी, जोधपुर 1959, वहां से विकसित है शेखावाटी नस्ल। और जखराना, इसमें दो गर्दन पाए जाते हैं, मेनली अलवर की है। तो ये विदेशी, देसी, राजस्थानी सारी नस्लें देख ली, बकरी की जानकारी देख ली। आई होप इतना इनफ रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो मेरे को आप फीडबैक दें जरूर कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट जो अपनी है भेड़ की नस्लें, वो बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। बाकी 12th वाला को फिर से कहना चाहता हूँ कि उनकी एग्रीकल्चर की क्लासेस कंटिन्यूस हो रही है, कंटिन्यू क्लासेस लें, खुद की हानि ना करें, और बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहा हूँ। विथ जेट ICR आप सीट निकाल सको। बाकी रही बात BSc वालों की, तो BSc वालों की लिविंगस्टन एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट की ये क्लासेस चल रही है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, स्टैटिक्स, इनकी क्लासेस भी कंटिन्यूस है। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। दबा के शेयर करो और देखो, ठीक है। थैंक यू।